बात है 1970 की, जब नॉर्दर्न कैलिफोर्निया को मिली उसकी असली पहचान सिलिकॉन वैली का टैग। और ये नाम सिलिकॉन वैली ये आता है एक न्यूज़पेपरमैन के द्वारा। और क्या आप जानते हैं कि कौन थे ये महाशय, कौन थे ये न्यूज़पेपरमैन? उनका नाम था डॉन हॉफलर। और डॉन हॉफलर एक न्यूज़पेपर कंपनी में काम करते थे, इसीलिए मैंने इनको बोला एक न्यूज़पेपरमैन। और इनका काम था वीकली आर्टिकल्स को पब्लिश करना। और ये जो आर्टिकल्स जो ये पब्लिश करते थे, ये आर्टिकल्स होते थे टेक्नोलॉजी बेस्ड न्यूज़ के ऊपर, और अमेरिका में क्या चल रहा है ये सब कुछ कवर करते थे अपने आर्टिकल के अंदर। और ऐसे ही एक आर्टिकल में इन्होंने नॉर्दर्न कैलिफोर्निया के सेंटा क्लारा एरिया को नाम दिया सिलिकॉन वैली। और ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि सेंटा क्लारा ही वो जगह है जहां पर दुनिया के सबसे बड़े सेमीकंडक्टर प्लांट्स स्टार्ट हुए। कहने का मतलब ये है कि जो सबसे बड़े सेमीकंडक्टर स्टार्टअप थे वो सेंटा क्लारा से ही स्टार्ट हुए, और आज तक भी दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेंटा क्लारा में ही सिचुएटेड है। और मोर देन 30 कंपनीज जो टेक्निकल जाइंट हैं अपने एरिया में, वो सारी ही सेंटा क्लारा में सिचुएटेड है। और ऐसी ही एक कंपनी है जिसका नाम आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते होंगे। ये कंपनी है इंटेल। तो इंटेल सुनते ही आपके मुंह पे स्माइल आ गई होगी, क्योंकि इंटेल का लैपटॉप या कुछ भी आपने ज़रूर यूज़ किया होगा। और यस, इंटेल एक सबसे बड़ा प्लेयर है सेंटा क्लारा का, जो आज भी उस समय से लेकर आज तक भी हमारे आंखों के सामने है और दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाला एक प्लेयर है। चलिए, जब बात हमने स्टार्ट कर ही दी है इंटेल के लिए, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इंटेल की शुरुआत कैसे हुई। इंटेल की शुरुआत होती है 1968 में मिस्टर गॉर्डन और मिस्टर रॉबर्ट के द्वारा। ये दोनों ऑलरेडी ही एक मार्केट जाइंट थे सेंटा क्लारा के अंदर, लेकिन इनका जो बिजनेस था वो सेमीकंडक्टर बेस्ड नहीं था बल्कि ट्रांजिस्टर बेस्ड था। ये अपने बिजनेस में ट्रांजिस्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग करते थे, और इनके जो भी इनोवेशंस थे वो सब कुछ ट्रांजिस्टर बेस्ड ही थे। लेकिन ये दोनों एक दिन एक डिसीजन लेते हैं, और वो डिसीजन बन जाता है एक हिस्ट्री मेकर डिसीजन, और ये शुरुआत करते हैं एक कंपनी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंटेल की। ये इंटेल को फॉर्म करते हैं, और आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ इंटेल मिस्टर गॉर्डन एंड रॉबर्ट इंट्रोड्यूस करते हैं इंटेल का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर। और ये माइक्रो प्रोसेसर था 4004 इंटेल, और ये सेमीकंडक्टर प्रोसेसर था, और ये बना हुआ था एक 2 इंच के वेफर के ऊपर। जबकि आज जो हम सेमीकंडक्टर्स यूज़ करते हैं या फिर यूज़ होते हैं हमारे गैजेट्स में, हमारे पीसीस में, वो बनते हैं 12 इंच के वेफर के ऊपर, और ये बना था सिर्फ 2 इंच के वेफर के ऊपर। और ये उस समय का दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट वेफर था जो लगाया गया था उस सेमीकंडक्टर के अंदर। और ये दुनिया का सबसे छोटा ऐसा सेमीकंडक्टर था जो कॉमनली यूज़ किया जा रहा था, वो भी कमर्शियली। और ऐसा दुनिया में पहली बार हुआ था। चलिए बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट की, और वो है वेफर। और वेफर का नाम तो आपने मेरे मुंह से सुन ही लिया होगा, और थोड़ा बहुत आपको आइडिया भी हो गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, ये वेफर ही वो चीज़ है जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर। और ये वेफर ही वो चीज़ है जिसकी वजह से हमें नाम मिलता है सिलिकॉन वैली, क्योंकि वेफर बनता है सिलिकॉन से। और इस वेफर को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस रखनी पड़ती है, क्योंकि जिन फैक्ट्रीज में वेफर को बनाया जाता है वहां पर एक छोटे से छोटे पार्टिकल के लिए भी कोई जगह नहीं होती। अगर ये छोटे पार्टिकल भी वहां पर पहुंच जाएंगे तो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो इसीलिए जहां पर ये वेफर्स बनाए जाते हैं और सेमीकंडक्टर्स में लगाए जाते हैं, वहां पर किसी भी पार्टिकल्स को नहीं जाने दिया जाता, और 100% ये इंश्योर किया जाता है कि ये फैक्ट्रीज रहें एकदम डस्ट प्रूफ। क्योंकि अगर एक छोटा सा पार्टिकल भी इन फैक्ट्रीज के अंदर पहुंच गया तो हो सकता है कि ये पूरे के पूरे लॉट को ही खराब कर दें, और इससे हो सकता है कंपनी को बहुत ही बड़ा नुकसान। इसी वजह से इन फैक्ट्रीज को एकदम डस्ट प्रूफ किया जाता है, और यहाँ तक कि जो साइंटिस्ट वहाँ काम करते हैं उनको भी एकदम मास्क और उनका हेयर कवर करके, और बहुत ही ज़्यादा जैसे कि कोई सर्जरी हो रही हो, ऐसे इन्वायरमेंट में इनको बनाया जाता है। टेक्निकल बातें तो बहुत सारी हो गई, लेकिन अब बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट्स की। और चलिए दोबारा से हम ले आते हैं अपने मेन फोकस को, और वो है
सिलिकॉन वैली। और सिलिकॉन वैली का नाम अगर हम करते हैं दो भागों में डिवाइड, तो सिलिकॉन अलग हो जाता है और वैली अलग हो जाता है। और सिलिकॉन के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि सिलिकॉन वैली में सिलिकॉन क्यों लगा हुआ है, क्योंकि सिलिकॉन वैली जो सेंटा क्लारा में सिचुएटेड है और यहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े सेमीकंडक्टर्स प्लांट हैं, तो इसी वजह से उसमें सिलिकॉन तो आना ही था। लेकिन जो ये वैली वर्ड है वो सेंटा क्लारा वैली की वजह से जो सैन जोस सिटी को अपने अंदर इंक्लूड कर दिया है, और ये वो एरिया है जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं और ये एक रेजिडेंशियल एरिया है। और क्या आप जानते हैं कि इन कंपनीज, ये जो टेक्निकल जाइंट्स के बारे में हमने बात करी, इनका एनुअल रिवेन्यू कितना है? इनका एनुअल रिवेन्यू सुन के आप चौंक जाएंगे। इनका एनुअल रिवेन्यू है मोर देन 270 बिलियन, और ये इतना ज्यादा है कि हो सकता है किसी कंट्री के टोटल रिवेन्यू से भी ये ज्यादा हो। और अमेरिका की जीडीपी में ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। और एक बात तो बताना मैं आपको भूल ही गया, क्या आप जानते हैं कि एप्पल कंप्यूटर का पहला कंप्यूटर कहां पर बिल्ड हुआ था? यस, सेंटा क्लारा ही वो जगह है जहां पर एप्पल कंप्यूटर्स का पहला कंप्यूटर बिल्ड हुआ था। और आज इस जगह को एक हिस्टोरिकल प्लेस बना दिया गया है, क्योंकि वहां पर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक एप्पल ने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की थी कि आज भी उस अचीवमेंट से लोग इंस्पायर होते हैं। और उसके बाद वहां से एप्पल का ऑफिस तो मूव हो गया, लेकिन जो यादें थी एप्पल से जुड़ी हुई वो आज भी वहीं पर ही है। ना सिर्फ आज और ना ही 1970s में, सेंटा क्लारा जो एरिया है ये हमेशा से ही बहुत इंपॉर्टेंट रहा है यूएस हिस्ट्री के लिए। और ये जो सैन फ्रांसिस्को बे एरिया है नॉर्थ कैलिफोर्निया में, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था यूएस नेवी के लिए भी, क्योंकि 90s की स्टार्टिंग में यानी कि पर था यूएस नेवी का रिसर्च सेंटर जहां पर डिफेंस से रिलेटेड रिसर्च किए जाते थे। और इसीलिए ये एरिया हमेशा से ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है और आज तक भी इंपॉर्टेंट ही है। और ये नेम सिलिकॉन वैली ये इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया ने इसे अपनाया। और इस दुनिया में हम अपने देश को कैसे भूल सकते हैं? यस, इंडिया ने भी इस नाम को अपनाया और अपने टेक्नोलॉजिकल हब बैंगलोर को इस नाम से पुकारा, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। और आज बैंगलोर को हम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। और ना सिर्फ इंडिया बल्कि दुबई, जापान, ब्राजील और भी कई सारे देश, जैसे कि ब्राजीलियन सिलिकॉन वैली फॉर ब्राजील एंड सिलिकॉन पैराडाइज इन कोस्टा रिका, दुबई सिलिकॉन ओसिस इन दुबई, गल्फ ऑफ सिलिकॉन इन फिलीपींस एंड फाइनली सिलिकॉन आइलैंड्स इन जापान। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि एप्पल से लेके माइक्रोसॉफ्ट तक और गूगल से लेके फेसबुक तक सभी हमें एक ही जगह पर मिल जाते हैं, और वो है सिलिकॉन वैली ऑफ अमेरिका। और एक मजे की बात ये भी है कि ये जो हमारे इलॉन मस्क भैया हैं ये भी एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं सिलिकॉन वैली से ही, यानी कि सेंटा क्लारा से ही। और आज आप टेस्ला को तो जानते ही हैं कि कितनी बड़ी कंपनी के ये ओनर हैं। और हमने आज जाना इस वीडियो में कि सिलिकॉन वैली का नेम टैग सिलिकॉन वैली को कैसे मिला, और एक छोटा सा एरिया इतने बड़े पॉपुलैरिटी के साथ हमारे सामने आया और उस समय से लेकर आज तक भी पॉपुलर बना हुआ है। और यहाँ तक कि दुनिया के सारे कंट्रीज ने इस सिलिकॉन वैली को एक्सेप्ट किया, और यहाँ तक कि कुछ कंट्रीज जैसे हमारा कंट्री, और मैंने और भी काफी सारे कंट्रीज के बारे में आपको बताया। चलिए, बात हो गई काफी सारी, और होप करता हूं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि क्या हमने बातें बताई हैं सिलिकॉन वैली के बारे में। और अब इस टॉपिक को करते हैं यहीं पर ही खत्म, और मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया सी वीडियो में।